एपिसोड 266 रीबर्थ ऑफ व्हाइट सोल। यह स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते हैं। देवेंद्र जी भी बोले, एक तो तुमने हम बूढ़ों की बातों को नजरअंदाज किया। खैर छोड़ो, ये तो हम बूढ़ों के लिए एक खुशी की बात है। आखिरकार हमारी पोती हमें परनाना जो बनाने वाली है। अब हम हमारी इशू की बच्चे को देख पाएंगे। तभी रविकांत जी भी बोले, हाँ मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा है अपनी पर नाती या नातिन को गोद में लेने के लिए। उनकी बात सुनकर मोक्ष डेविल स्माइल करते हुए बोला, तब तो आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए, मैंने आप सबकी ख्वाहिश जो पूरी की है। अब आगे उसकी इतनी बेशर्मी भरी बातें सुनकर सब हैरान थे। सब मोक्ष को आंखें फाड़े देख रहे थे, जैसे वो सब किसी अजूबे को देख रहे हो। वहीं ईशानी का मन कर रहा था कहीं जाकर छुप जाए। उसने फिर से मोक्ष की पेट पर चिकोटी काटी, पर इस बार भी ईशानी की सॉफ्ट हाथ मोक्ष की हार्ड मसल से फिसल गया। मोक्ष को अपनी बीवी की ये हालत देखकर बहुत मजा आ रहा था। वो तो बस सबको दिखा देना चाहता था कि ईशानी सिर्फ उसकी है। क्या हुआ बेबी डॉल, तुम मुझे फिर से गुदगुदी क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें कोई पर्सनल बात करनी है? तो क्या हम अपनी रूम में चले, वहां हम अच्छे से बात करेंगे। और अगर तुम्हारी मूड स्विंग्स हो रही है और तुम्हारा अभी मेरे साथ रोमांस करने का मन है तो बताओ, हम अभी रूम में चलते हैं। ये बात मोक्ष बहुत सीरियस फेस के साथ कह रहा था। जैसे सच में ईशानी की मूड स्विंग हो रही हो और वो उसे रूम में बुला रही हो। वहीं ईशानी आंखें फाड़कर अपनी बेशर्म पति को देख रही थी, जो पूरी तरह से झूठ बोल रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, हाय जीजू आप कितने बेशर्म हो। मुझे अच्छे से पता है मेरी बॉस कभी ऐसे इशारे में बात नहीं करेगी। आप उन्हें परेशान कर रहे हो। ये आवाज सुनकर सबने आवाज की दिशा में देखा, जहां से जैकी उछलते हुए आ रहा था। उसकी हाथ में एक बड़ा सा बैग था। उसके पीछे पीछे ही नकुल भी आ रहा था। भला वो कैसे अपने बॉस की इस खुशी में शामिल नहीं होता। वहीं उनके पीछे रायचंद फैमिली आ रहे थे। उनके पीछे कुछ गार्ड्स हाथ में बड़े बड़े बैग्स लिए चल रहे थे। सबने उठकर रायचंद फैमिली को भी ग्रिट किया। वहीं आरती जी ने सिर झुका लिया, क्योंकि जब से ईशानी के बारे में सब कुछ रायचंद फैमिली को पता चला था, तब से उसके मोम डैड भाई कोई उनसे बात नहीं कर रहे थे। उनकी हालत देख सुकेत जी ने उनकी कंधे पर हाथ रख लिया। उन दोनों को ही बुरा लग रहा था, क्योंकि वो यहाँ ईशानी को देखने आए थे। पर ईशानी सबको देख रही थी। उसने सबको ग्रिट किया, पर उन्हें ईशानी ने ग्रिट नहीं किया। ना ही बात की, ये बात उन्हें दर्द दे रहा था। यही हाल समीर, रेहान और अयान का था। तीनों को ही अच्छा नहीं लग रहा था। नेक्स्ट मंथ समीर की शादी थी। वो उसे ये बताना चाहता था, पर ईशानी उसे देख तक नहीं रही थी। रेहान और अयान फिर भी ईशानी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा था। जैकी की बात सुनकर मोक्ष तिरछी स्माइल करते हुए बोला, मेरी बीवी है, मेरा हक है उस पर, मैं उसे परेशान कर सकता हूँ। इतना कहकर उसने ईशानी की गाल पर सबके सामने किस कर दिया। वहीं निहारिका की मुठिया गुस्से से कस गई थी। उसे ईशानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या इस लड़की को ऐसे सबके सामने मोक्ष को इशारे करने चाहिए? वहीं प्रियंका जी और जया जी हैरान थे। वो उन लोगों को देखकर समझ गए थे कि ये बहुत बड़ी फैमिली के लोग हैं, क्योंकि सबने जो आउटफिट कैरी किया था सब कस्टम मेड थी। वो भी एक बड़ी फैमिली से थे, इसलिए उन्हें पता था कि ऐसे ड्रेस कैरी करने वाले छोटे फैमिली से तो नहीं होंगे। वो रायजादा फैमिली और रायचंद फैमिली के लोगों को तो पहचान गए थे, क्योंकि अनुपम जी को उन्होंने कई बार बिजनेस मैगजीन में देखा था। और रायचंद फैमिली तो बहुत बड़ा इन्वेंशन था, जो फ्रांस, इटली और लंदन कई जगह पर अपनी कंपनी फैलाया हुआ था। इसलिए वो कबीर और प्रवीण रायचंद को अच्छे से पहचान गए। पर बाकी तीनों फैमिली को वो पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन लोगों को ज्यादा कुछ इंडिया के बड़े फैमिलीज और बिजनेसमैन के बारे में नहीं पता था। इसलिए तो वो इस वक्त पूरी तरह से राजवंश फैमिली पर डिपेंड थे, ताकि उनके जरिए वो बड़े बड़े फैमिलीज के लोगों से मिल पाए। जैकी जल्दी से ईशानी के पास आ गया और काव्या जो ईशानी के बगल में बैठी थी उसे खींचते हुए बोला, उठो उठो यहाँ से, मुझे मेरी बॉस के पास ही बैठना है। उसकी बात सुन मार काव्या ने उसे घूर कर देखा और दांत पीसते हुए बोली, तुम बहुत बोल रहे हो, तुम मुझे अपनी दोस्त के पास से उठाना चाहते हो। हाँ तो क्या हुआ, मैं अपनी बॉस से 2 महीने से नहीं मिला, मुझे उन्हें कुछ देना है, तुम उठो यहाँ से। कहकर वो ईशानी और काव्या की नीचे के छोटी सी गैप में जबरदस्ती बैठने लगा, तो काव्या चिढ़ते हुए थोड़ी दूर खिसक गई और गुस्से से उसे घूरने लगी। जैकी जल्दी से अपने हाथ में लिए बैग को ईशानी को दे दिया और चमकती आंखों से उसे देखते हुए बोला, बॉस जरा खोल कर देखिए, ये गिफ्ट मैंने अपनी हाथ से तैयार किया है। अच्छा तुम कब से डिजाइनर बन गए? मोक्ष अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे घूर कर देखा। ये एक सरप्राइज है और मैं डिजाइनर नहीं पर कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ, आप भूल गए क्या? इतना कहकर जैकी ने घमंड से मोक्ष को देखा। ओपन करो तो हम भी देखना है, इसने क्या सरप्राइज दिया है, रितिका ने भी कहा। तो जैकी को इतना एक्साइटेड देखकर ईशानी ने भी हाँ में सिर हिला दिया और गिफ्ट बॉक्स ओपन करने लगी। मोक्ष ने उसके हाथ से दूसरा बॉक्स ले लिया और उस रैपर को जैकी को घूरते हुए एक झटके में फाड़ दिया, जैसे उस रैपर से उसकी दुश्मनी हो या फिर दुश्मनी जैकी से हो। ये देखकर सब हैरान थे, पर जैकी तो जनता था उसके जीजू इतने उस पर गुस्से में क्यों है। उसने मोक्ष को अपने सारे दांत दिखा दिए।
कुछ दिन पहले ही जैकी ने कॉलेज जाकर एक कांड कर दिया था। कॉलेज में समर्थ और सात्विक 2 महीने से ईशानी की कॉलेज ना आने से परेशान थे और सबको पता था जैकी ईशानी के साथ ही आता है, तो सात्विक और समर्थ दोनों ने ही जैकी को ईशानी के बारे में पूछा था। और ये बदमाश लड़का उन दोनों से आपने सारा असाइनमेंट कंप्लीट करवा लिया उन्हें ईशानी की इन्फॉर्मेशन देने के बदले। फिर बड़ी चालाकी से उसने बोल दिया कि मोक्ष राजवंश को पता है कि बॉस कहाँ है, जाओ राजवंश कॉर्पोरेशन जाकर ईशानी को ढूंढो। जरूर मिस्टर मोक्ष जबरदस्ती ईशानी बॉस से काम करवा रहे होंगे, क्योंकि जब मैंने उन्हें फोन किया था तो वो बहुत दुखी लग रही थी। और समर्थ और सात्विक दोनों तो थे ही ईशानी के लिए पागल, उन दोनों ने जैकी की बात को सच मान लिया और दोनों ही राजवंश कॉर्पोरेशन मोक्ष से मिलने चले गए थे, वो भी तब जब ईशानी मोक्ष के पास उसकी ऑफिस में थी। 2 महीने से ईशानी कई बार राजवंश कॉर्पोरेशन ही मोक्ष के साथ चली जाती थी और मोक्ष के साथ टाइम स्पेंड करती थी, फिर दोनों साथ में आते थे। जिस वजह से मोक्ष जैकी पर गुस्सा था, उसे बर्दाश्त नहीं था कि किसी भी वजह से उसकी और उसकी बीवी की रोमांस में खलल पड़े। ना ही वो अब चाहता था कि ईशानी पर किसी की नजर पड़े, उसे अब अपने बच्चे और बीवी के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना था। इसलिए उन दोनों ने डिसाइड किया था कि जब तक ईशानी की डिलीवरी नहीं ही जाती, तब तक ईशानी ज्यादातर काम नकुल और जैकी को सौंप देगी। क्योंकि उन दोनों के ही अनगिनत दुश्मन थे, कोई भी ईशानी की प्रेगनेंसी में उसकी फायदा उठा सकता है। भले ही ईशानी बहुत ज्यादा स्ट्रोक थी, पर वो भी अपने बच्चे के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने कॉलेज 9 महीने ड्रॉप करने का प्लान किया था। ऐसे भी कॉलेज तो उसी का था, वो आराम से सिर्फ एग्जाम दे सकती थी। उस दिन सात्विक और समर्थ को ये भी अच्छे से पता चल गया था कि ईशानी मोक्ष की गर्लफ्रेंड है। बस यही एक अच्छी बात थी जिस वजह से मोक्ष ने जैकी को माफ कर दिया था, वरना वो उसे जरूर 1 हफ्ते तक उल्टा लटका कर रखता। जैसे ही दोनों ने बॉक्स खोला तो उसमें से एक बॉक्स में 2 छोटे छोटे वॉच थे जो ब्लैक कॉलर का था, और मोक्ष के हाथ में जो बॉक्स था उसमें भी 2 ब्लैक वॉच थी। चारों वॉच की डिजाइन सेम थी। सब समझ गए कि इसमें 2 मोक्ष और ईशानी के लिए है और 2 ईशानी और मोक्ष के होने वाले बच्चे के लिए है। जैकी एक्साइटेड होकर बोला, ये चारों वॉच मैंने खुद सेलेक्ट करके बनाया है, इसमें मैंने एक चिप डाला है। हालांकि मुझे बॉस की तरह तो नहीं आता, फिर भी मैंने उनसे सीखा था। इस चिप के जरिए आप इस वॉच से इन 2 वॉच की लोकेशन देख पाएंगे और दोनों बच्चों को ट्रैक कर पाएंगे कभी भी। और इसके जरिए आप मेरे दोनों प्यारे भांजे भांजियों से जब चाहे बात भी कर पाएंगे, अगर वो दोनों 100 किलोमीटर दायरे में ही तो। उसकी बात सुनकर सब स्माइल कर रहे थे। मोक्ष अपनी चेहरे पर नहीं दिखा रहा था, पर उसे जैकी का गिफ्ट काफी पसंद आया था। जैकी ने बच्चों की सेफ्टी के बारे में पहले से ही सोचकर ये वॉच बना लिया था। भले ही उसकी बीवी इससे भी अच्छी वॉच बना सकती है, फिर भी उसका गुस्सा जैकी पर से थोड़ा कम हो गया था। ईशानी की चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो जैकी के सिर पर प्यार से हाथ फेर कर बोली, बहुत जल्दी सीख गए तुम। ये तारीफ सुनकर जैकी खुश हो गया। आखिर में छोटा भाई किसका हूं। मोक्ष ने ईशानी की हाथ को पकड़कर जैकी की सिर से दूर कर दिया, उसे बहुत जलन हो रही थी। वहीं जया जी, प्रियंका जी और निहारिका जी कंफ्यूज थे। जया जी अपनी चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लेकर बोली, भाई क्या आप इन सबको हमसे नहीं मिलवाएंगे? और ये लड़का क्या कह रहा है, 2 बच्चे कहाँ से आ गए? उसकी बात सुनकर अब जाकर सबका ध्यान प्रियंका जी, जया जी और निहारिका पर गया, वरना अभी तक तो किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया था। सबने उन्हें ऐसे इग्नोर कर दिया था जैसे वो तीनों हवा हो। तभी जैकी उन्हें अजीब नजरों से देखते हुए बोला, ये सब नए लोग कौन है जीजू, और क्या इन्हें पता नहीं कि आपकी ट्विंस होने वाले हैं? जो ये ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, और ये लड़की इसे देखिए ये कैसे आपको देख रही है, जैसे आंखों से ही आपकी इज्जत लूट लेगी। कहीं ये आपको पसंद तो नहीं करती है ना? पर ये देखने में तो एवरेज से भी नीचे है। इतना कहकर वो अपनी गाल पर उंगली रख दिया जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर बोला, वैसे ये लड़की हमारा गार्ड जो है ना रॉबर्ट, उसके साथ ही अच्छी लगेगी। ए लड़की कहीं तो बात चलाऊं क्या? ऐसे भी मेरे जीजू को पाने की स्टैंडर्ड नहीं है तुम्हारी। उसकी बात सुनकर निहारिका का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया था। जैकी की बात तो उन तीनों पर किसी बिजली की तरह गिरी थी। वो तो एक ही बच्चे की बात सोचकर गुस्से और नफरत से पागल हो रहे थे। अब जाकर उन्हें पता चल रहा है कि यहाँ तो एक नहीं बल्कि 2 बारिश आने वाले हैं। वहीं कनक जी और कल्पना जी ने अपनी सिर पकड़ लिया। उन्हें इस बड़बोले को पहले ही वार्न कर देना चाहिए था। वो नहीं चाहते थे कि जया जी और उनकी बहू और निहारिका को ईशानी की ट्विंस के बारे में पता चले और वो उनकी बहू को नजर लगा दे। निहारिका को अब और भी गुस्सा आ रहा था। ये लड़का कैसे उसकी मुंह पर उसकी बेइज्जती कर रहा है। वो मोक्ष को देख रही है, उससे इस लड़के को क्या? ऐसे भी आज नहीं तो कल वो मोक्ष को अपना बना ही लेगी। वहीं जैकी की बात सुनकर बाकी सबको तो हंसी आ रही थी। सबको पता था कि जैकी आपके मुंह पर कुछ भी बकवास बोल सकता है। मोक्ष और ईशानी की होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई थी। चलो ये कुछ तो काम आया, मोक्ष मन ही मन बोला। चाहे वो बात आपको अच्छा लगे या नहीं, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो, वो बोल ही देगा।
ईशानी की चारों दोस्तों के साथ साथ दक्ष और नव्या को भी निहारिका के बारे में जैकी को ऐसे बोलता देख हंसी आ रही थी, पर अंशुमान पास ही बैठा था इसलिए वो दोनों चुप थे। निहारिका जो सच में मोक्ष को देख रही थी वो थोड़े गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे घटिया बात बोलने की, मुझे गार्ड के साथ रहने को बोलने की, जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाया क्या? उसकी बात सुनकर जैकी ने मुंह बना लिया, तुम कौन हो ये तो तुम्हें ही पता होगा। भले ही मैं हैकर हूं पर दुनिया की सभी लोगों का डाटा लेकर तो नहीं घूमता हूं ना। और मुझे ये मैनर्स मत सिखाओ, पहले भी एक पागल लड़की ने मुझे मैनर्स सिखाया था जो मेरी बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, और मेरी बॉस ने उसे बिना साबुन के धो दिया था। क्या नाम था उस लड़की का? हाँ याद आया, मायरा नाम था उस चुड़ैल का, जैकी याद करते हुए बोला। अगला एपिसोड जल्दी आएगा, तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल एडिशन को और हाँ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में।